क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में युवा कांग्रेस का क्रमिक अनशन 9वें दिन भी जारी रहा और अब युवा कांग्रेस की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। 2 सितंबर तक सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने यदि मांगों को लेकर कोई उचित कदम नहीं उठाए तो युवा कांग्रेस अब आमरण अनशन का रास्ता अख्तियार करेगी। बिलासपुर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल प्रशासन को लंबे समय से समस्याओं को लेकर अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते अब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आमरण अनशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार मांगों को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है, लेकिन युवा कांग्रेस भी आम जनता के हितों के लिए प्रयास करेगी ताकि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में आने वाले लोगों को बेहतर उपचार सुविधा मिल सके। आशीष ठाकुर ने कहा कि सरकार आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं को देने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में दिखाई दे रही है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड सुविधा नहीं है, न ही MD मेडिसिन की नियुक्ति हो पाई है। यह अस्पताल रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। क्या जो इतना बड़ा अस्पताल बिलासपुर में खोला गया है, क्या ये डिस्पेंसरी के बनाने के लिए इन्होंने ये खोला हुआ है? यहाँ पर MD मेडिसिन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। कल हमने जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं बिलासपुर के, उनके कार्यालय का घेराव किया है। उनको हमने कल चेताया था कि अगर शीघ्र अतिशीघ्र डॉक्टरों की नियुक्ति क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में नहीं की गई तो युवा कांग्रेस एक आंदोलन को और तीव्र करेगी और आने वाले समय में आमरण अनशन तक बैठने को तैयार है। अगर 2 तारीख तक डॉक्टरों की नियुक्ति क्षेत्रीय अस्पताल में नहीं हुई तो मैं खुद युवा कांग्रेस के अन्य साथियों के साथ मिलकर आमरण अनशन में बैठने जा रहा हूं। और इस बीच अगर हमारे साथी के ऊपर हमारे साथी के साथ कुछ भी हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेवारी जयराम सरकार और ये स्वास्थ्य विभाग की होगी। भाजपा युवा मोर्चा सुंदरनगर की बैठक सुंदरनगर में संपन्न हुई, जिसमें सुंदरनगर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने भाग लिया। सुंदरनगर भाजपा युवा मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए विधायक राकेश जम्वाल ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के दम पर इस बार भी भाजपा की जीत हो गई। पिछले चुनावों में भाजपा ने 9,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, इस बार 15,000 वोटों से जीतेगी। सरकार की, जयराम सरकार की एक एक नीतियों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। मोदी जी के द्वारा करवाए हुए 8 वर्षों में वो विकास के कार्य, उन सारे कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मेरा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जब ये प्रण कर लेगा, जैसा गुप्ता जी ने भी यहाँ पर कहा कि पिछली बार अगर हम 9,300 वोटों से जीते हैं, इस बार उससे भी दुगने मार्जिन से हम इस सीट को जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जो प्रण एक बार ले लेता है उसको पूरा करता है। अभी आने वाले समय में पार्टी ने निर्णय लिया है कि युवा मोर्चा की 1 लाख युवाओं की रैली हिमाचल प्रदेश में होगी और उस रैली को संबोधित करने के लिए युवाओं को कौन आएगा? इस दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी युवा मोर्चा को संबोधित करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता सुषमा शर्मा ने ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह मोदी सरकार से पूछना चाहती है कि जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा वह कहां इस्तेमाल कर रही है। आप प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार विपक्ष की सरकारों को घिराने और MLA की खरीद फरोख्त कर करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है। मोदी सरकार बताए कि करोड़ों रुपया कहां से आ रहा है। खाने पीने की चीजों पर GST लगा दिया गया है और महंगाई पर लगाम लगाने में मोदी सरकार नाकाम साबित हो रही है। वहीं मीडिया द्वारा हिमाचल में कर्ज में डूबे जाने के बावजूद फ्री की रेवड़ियां बांटने पर उन्होंने जवाब दिया कि वह उनकी नीतियां हैं और वे उनको लागू करेंगे। जो गारंटी वे दे रहे हैं वह गारंटी धरातल पर भी दिखाई देगी।
दूसरी पार्टियों की तरह नहीं कि घोषणा पत्र में जो लिखा होता है सरकार का कार्यकाल समाप्त होने को आता है और वह उसको अमली जामा तक नहीं पहना पाते। आम आदमी पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। सर, हमने इस पे किया कि जो हमारे टैक्स का पैसा है और जो हमारे जो गरीब लोगों को जो लोन दिया जाता है उस लोन पे, और जो हम लोग जो मोदी जी से ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे टैक्स के पैसे का वो क्या कर रहे हैं। वो हर प्रदेश की सरकारें तोड़ रहे हैं और उनको खरीद रहे हैं 20-20 करोड़ रुपए में। तो इतना पैसा वो कहाँ से ला रहे हैं? वो ला रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे से। वो इनको खरीद रहे हैं जो उन्होंने महंगाई बढ़ा दी है जीएसटी में, जैसे खाने पीने की चीज़ों में कितनी जीएसटी बढ़ा दी है कि गरीब की थाली से काफ़ी चीज़ें गायब हो गई हैं। पहले इन्होंने सिलेंडर दिए, पहले सस्ते थे सिलेंडर, आज वही सिलेंडर 1100 रुपये के नियर अबाउट हैं। तो इन चीज़ों पे जो इतना टैक्स लगा रहे हैं उसी के ऊपर हमने डिवाइड दी है। आज की इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने ही HP 24/7 के साथ। नमस्कार।